उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद को लेकर मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जोरदार बहस देखने को मिली है। सदन में कानून व्यवस्था और अपराध और माफिया के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखी राजनीतिक आरोप लगाए हैं। इस बहस ने पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अखिलेश यादव ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और सरकार विपक्ष पर आरोप लगाने की बजाय जवाबदेही तय करे। उन्होंने प्रयागराज उत्तराखंड जो हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त कार्रवाई दिलाने की मांग की। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर माफियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह सरकार और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बहस के दौरान अतीक अहमद का नाम कई बार आया और दोनों पक्षों ने अपने राजनीतिक तर्क रखे। सत्ता पक्ष ने पिछली सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि विपक्ष ने वर्तमान सरकार की कार्यशैली की आलोचना की। सदन में कई बार माहौल गरमाया और दोनों पक्ष के जो सदस्य हैं के बीच बहुत ज्यादा गर्मागर्मी जो है देखने को मिली। अब आपको बता दें, इस वीडियो में आप जानेंगे कि विधानसभा में आखिर किस मुद्दे पर बहस शुरू हुई। अखिलेश यादव ने सरकार में कौन कौन से सवाल पूछे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, प्रयागराज हत्याकांड तथा अतीक अहमद को लेकर दोनों नेताओं के प्रमुख बयान क्या रहे, साथ ही इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इसका विश्लेषण भी बताएंगे। यदि आपका राजनीतिक उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों और तथ्य आधारित विश्लेषणों वाली खबरें पसंद आती है तो वीडियो को पूरा देखें, कमेंट सेक्शन में अपने प्रक्रिया डालें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार इनका वीडियो देखिए। आपका इंटेलिजेंस कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है। अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में, अब आप इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए? क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ,
वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब क्या हो? ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रोग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं क्या? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए वहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात क्या ये कहिएगा। सच नहीं है? वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी जिस बात कहने का माफिया अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था। आप तय करिए अपनी बात। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चलिए अब आप अपने सीट पर चलिए, आप अपने स्थान पर चले, आप अपने स्थान के ऊपर चले, आप अपने स्थान पर चले। मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर चले, आप अपने स्थान के ऊपर चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे आज पूर्व निर्धारित था कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा में जवाब देंगे। आप अपने स्थान के ऊपर चलिए, आप अपने स्थान पर चलिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप, ये पूर्व निर्धारित था आदरणीय नेता प्रतिपक्ष किस दिन बोलेंगे और माननीय नेता सदन किस दिन बोलेंगे। आज सुबह 11 बजे माननीय नेता सदन के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात कहनी थी। आपने एक विषय उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। ये मंच सब लोगों के लिए खुला, आप अपनी बात कह सकते हैं। जो भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, आपको लगता है कि वो असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। आप अपनी बात, आपको भी मैं पूरा अवसर दूंगा। उसमें जो भी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है आपको लगता है कि असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। अपनी सीट के ऊपर जाइए। देख दो, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये तो कहा है। अगर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी? माफियाओं को तो मिट्टी में मिला ही देना चाहिए। कोई भी कुछ, आप भी यही चाहेंगे, ये भी यही चाहेंगे, ये तो पूरा प्रदेश चाहेगा। इसमें तो पूरा प्रदेश चाहेगा कि कोई भी माफिया हो उसका समाप्त होना ही चाहिए। इसमें आपको प्रसन्न होना चाहिए इस बात के लिए। किसी का नाम नहीं लिया,
अगर कोई माफिया है तो उसको मिट्टी में मिलाने के माफिया समाप्त तो अध्यक्ष महोदय। आपको खुश होना चाहिए। हम भी चाहते हैं माफिया समाप्त अब आप भी यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री जी लेकिन ये भाषा क्या मिट्टी में मिला देंगे? माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये कहा ये क्या भाषा है? मिट्टी में नहीं मिला देंगे। ये क्या भाषा है? माफिया को कानून भिजवाएगा जेल, कानून भेजता है जेल, नहीं किया जा हम नहीं भिजवा सकते। सकते। माफियाओं को महिला मंदिर क्या ये इलाहाबाद की घटना कोई मामूली घटना है क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए खबर माइक इंडिया, देश की आवाज, जनता की आवाज।